वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,500 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश करेंगे। बजट में टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्ज़ों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस की जाएगी। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। बजट में बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, आगाह कीजिएगा। जी, आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगे। उससे पहले वफाकी काबीना का एक खुसूसी इजलास हो रहा है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे और वफाकी काबीना के इजलास में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन के में इजाफे से मुताल्लिक़ जो तजावीज़ हैं उनकी हतमी मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की तजावीज़ तैयार की हुई हैं, जिसमें 5% भी इजाफा हो सकता है, 7% या फिर 10% तक इजाफा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हतमी मंजूरी देंगे। इसके साथ साथ जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी मंजूरी वफाकी काबीना के इजलास में दी जाएगी। आइंदा माली साल का जो बजट है इसका हजम तकरीबन 17,000 अरब रुपए से ज़्यादा मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है, जिसमें सूद की अदायगियों के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है और आइंदा माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत 7,800 अरब रुपए का खर्चा सूद की अदायगी में करेगी। दिफाई बजट जो है ये 2,900 अरब रुपए से लेकर 3,000 अरब रुपए तक पहुंच सकता है और वफाकी तरक्याती बजट जो है ये 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा मुख्तस करने की तजावीज़ सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ जो हुकूमती उमूर चलाने का खर्चा है वो 900 अरब रुपए तक पहुँच सकता है। सूबों को 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा मुंतकिल हो सकते हैं और हंगामी अखराजात के लिए भी हुकूमत आइंदा माली साल के दौरान 350 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने जा रही है। FBR का जो टैक्स हदफ है ये 15,000 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ सामने आई है, जिसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो भी 5,000 अरब रुपए तक हो सकता है और इसके साथ साथ वफाक की जो खालिस आमदनी होगी सूबों को मुंतकिल करने के बाद वो 11,000 अरब रुपए से ज़्यादा हो सकती है। बराह रास्त टैक्सों का वसूलियों का जो हदफ है ये 7,400 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। इसमें सेल्स टैक्स का जो हदफ है ये 4,700 अरब रुपए, कस्टम ड्यूटी 1,650 अरब रुपए और एक्साइज ड्यूटी की मद में 1,000 अरब रुपए से ज़ायद की वसूलियों का तखमीना सामने आया है। मजमूई जो बजट का खसारा है ये वफाक का 3,000 अरब रुपए के लगभग हो सकता है और अगर सूबों का सरप्लस बजट जो है इसको निकाल दिया जाए तो फिर ये बजट खसारा जो है आइंदा माली साल के दौरान ये 5,000 अरब रुपए से ज़्यादा हो सकता है। हुकूमत ने FBR का जो टैक्स टारगेट है इसको पूरा करने के लिए आइंदा बजट में 800 अरब रुपए के लगभग इजाफी टैक्स इक़दाम करने की तजावीज़ जो है उनको हतमी शक्ल दे दी है, जिसमें बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जो कि FBR इन्फोर्समेंट के ज़रिए करेगा, लेकिन कुछ ऐसे टैक्सेस भी हैं जो कि नए लगाए जा रहे हैं और उनमें जो टैक्सेस पहले से लगे हुए हैं उसमें भी इजाफा किया जा सकता है। पेट्रोलियम लेवी को अगर देखा जाए तो आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत का इन्हिसार पेट्रोलियम लेवी पर होगा और पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,700 अरब रुपए से ज़ायद की वसूलियाँ जो हैं वो सारिफिन से आइंदा माली साल के दौरान की जाएंगी। पेट्रोलियम लेवी की शरह को भी बढ़ाने की तजवीज़ सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो कार्बन लेवी है वो भी हुकूमत आइंदा माली साल के दौरान बढ़ा सकती है, क्योंकि ये इस वक्त 2.5 रुपये फ़ी लीटर लगी हुई है। इसको अगले माली साल के दौरान 5 रुपये फ़ी लीटर तक किया जा सकता है। बजट में टैक्सों का जो दायरा कार है इसको बढ़ाने के लिए भी कुछ सिफारिशात सामने आई हैं और महसूलात को नए टैक्स इक़दाम के ज़रिए भी बढ़ाया जा रहा है। सब्सिडीज़ जो हैं एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है और IMF जो है इसके ऊपर बार बार एतराज़ करता रहा है कि सब्सिडीज़ को कम करें। आइंदा बजट में बहुत सारी सब्सिडीज़ जो हैं वो कम होने जा रही हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए हुकूमत ने कुछ रिलीफ फराहम करने की तजावीज़ सामने आई हैं, जिसमें 50 अरब रुपए के लगभग का रिलीफ जो है वो तनख्वाहदार तबके को दिया जा सकता है। जो टैक्स आमदन की छूट है उसको तकरीबन जो है 6 लाख रुपए सालाना पर बरकरार रखने की सिफारिश सामने
आई है, लेकिन जिनकी तनख्वाहें 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा हैं उनको हुकूमत आइंदा माली साल के दौरान कुछ रिलीफ जो है वो फराहम कर सकती है। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए भी हुकूमत जो है कुछ टैक्सेस में कमी करने जा रही है। प्रॉपर्टी सेक्टर की ख़रीदो फरोख्त के ऊपर इस वक्त जो टैक्सेस लगे हुए हैं उनको कम किया जा रहा है, और IT शोबे की जो बरामदात है इसको बढ़ाने के लिए जो मौजूदा इस वक्त टैक्स रिजीम है उसी को ही कंटिन्यू रखा जाएगा, जो कि फिक्स टैक्स स्कीम के ज़ुमरे में आती है। ताजरों के लिए हुकूमत एक स्कीम लेकर आई है जो कि आइंदा माली साल के दौरान उसका इतलाक़ होगा, और छोटे ताजरों के लिए भी फ़िक्स टैक्स की स्कीम को जो है वो मुतारिफ़ करा दिया गया है। इनकम टैक्स की कुछ जो स्लैब्स हैं उनको हुकूमत बरकरार रखने जा रही है, और जो कारपोरेट टैक्स है और सुपर टैक्स है इसमें हुकूमत पाकिस्तान अगले माली साल के दौरान कुछ कमी करने जा रही है। मकामी जो फ्रीलांसर हैं इनके ऊपर भी टैक्सों का बोझ हुकूमत कम कर रही है। एक्सपोर्टर्स के लिए हुकूमत 1% एडवांस इनकम टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है, और बजट में सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए कुछ खुसूसी मराहत देने के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। जी वकास, तनख्वाहदार तबके के लिए क्या तजावीज़ हैं, उस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? तनख्वाहदार तबका के लिए जो टैक्सों का बोझ है हुकूमत इसको आइंदा बजट में कम करने जा रही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो माहाना जिनकी तनख्वाह तकरीबन कोई 50 से 60 हज़ार के करीब है उनको हुकूमत ने टैक्स छूट दी हुई है, और सालाना इसकी जो लिमिट है ये तकरीबन 6 लाख के करीब जाके बनती है। 50,000 रुपये पर इस वक्त टैक्स छूट है। हुकूमत का ये ख्याल है कि इसको बरकरार रखा जाएगा, लेकिन ऐसे अफराद जिनकी तनख्वाह माहाना 1,80,000 रुपये से लेकर 2,20,000 रुपये तक है इनके ऊपर टैक्सों का बोझ कम किया जाएगा, और फिर जो सबसे ज़्यादा टैक्स है जो कि 35% बनता है तनख्वाहदार तबके के ऊपर, उस स्लैब के ऊपर कमी की जा रही है, क्योंकि तनख्वाहदार तबका जो है वो पिछले साल भी सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले अफराद में शुमार हुआ है, क्योंकि बाकी जो शोबे हैं वो इतना ज़्यादा टैक्स अदा नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी सेक्टर से भी टैक्स नहीं आ रहा, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे भी हुकूमत टैक्स वसूल करने में नाकाम रही है। इसी तरह जो छोटे ताजर हैं उनसे भी हुकूमत टैक्स वसूल करने में नाकाम रही है। तो टैक्सों का बोझ जो है वो अब तनख्वाहदार तबके से कम करने की सिफारिश के ऊपर गौर किया जा रहा है। जी ठीक है वकास, ये भी बताएगा कि एग्जैक्टली जो इजलास है वो कितने बजे होगा? जी देखिए, कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे तलब किया गया है, और सेनेट का इजलास जो है वो पहले 4 बजे था, लेकिन अब 4:30 बजे उसका टाइम कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले 3 बजे से पहले वफाकी काबीना का इजलास होना है, और पार्लियामेंट हाउस में जो पार्लिमानी कमेटियाँ हैं, पार्लिमानी जो सियासी जमातें हैं उनके इजलास भी होने हैं, जिसमें बजट की तजावीज़ के ऊपर गौर किया जाए। वफाकी काबीना का इजलास जो है ये खुसूसी इजलास होता है। इसमें हर साल बजट के डॉक्यूमेंट्स भी तमाम काबीना के अराकीन के सामने रखे जाते हैं, और अराकीन की जानिब से अगर कोई ऐसी तजवीज़ आती है जिसको फौरी तौर पर बजट में शामिल करना होता है तो वो भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी तौर पर उसकी हिदायत करते हैं। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि वफाकी काबीना के अराकीन का यही ख्याल होता है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन को जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि इस वक्त महंगाई की शरह जो है वो मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक आम आदमी जो है उसके लिए बजट बनाना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ तक कि अगर किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उसके ऊपर भी महंगाई का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है। एक तरफ तो टैक्सों का बोझ बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हालिया दिनों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके बाद महंगाई की एक ऐसी लहर आई है जिसकी वजह से एक आम आदमी का बजट इंतहाई बुरी तरीके से मुतासर हुआ है। तो वफाकी काबीना के अराकीन ये तजवीज़ अमूमन देते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाए और टैक्सों का बोझ कम किया जाए। तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे के करीब वफाकी काबीना का इजलास होगा, जिसमें तमाम जो बजट सिफारिशात हैं उसके ऊपर गौर किया जाएगा। इसमें सेक्रेटरी ख़जाना जो है वो भी ब्रीफिंग देते हैं, और इसके साथ साथ चेयरमैन FPR जो है वो भी इजलास में शरीक होते हैं, और तमाम जो तजावीज़ हैं वो काबीना अराकीन के सामने रखी जाती हैं। अच्छा वकास, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इस हवाले से मज़ीद भी आपसे इंफॉर्मेशन हम लेते रहें।